द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अब सदन में कोई भी नारेबाजी नहीं कर पाएगा। आपने देखा था किस तरीके से कुछ हिंदू राष्ट्र के बारे में नारेबाजी कर रहे थे, जो जय श्री राम कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग जय फिलिस्तीन बोल रहे थे। और आपने देखा था कैसे नारेबाजी हर एक सांसद एक दूसरे को देखने के बाद कर रहा था। जब हिंदू राष्ट्र की जय नारेबाजी हुई, उसके बाद फिर अलग अलग तरीके से नारेबाजी होनी शुरू हो गई। तो अब ये नारेबाजी बंद हो जाएगी। अब संसद में शपथ के दरमियान कोई भी जय श्री राम का या फिर हिंदू राष्ट्र का नारा नहीं लगा पाएगा, या फिर जय फिलिस्तीन का जो नारा लगाया था वो भी नहीं लगा पाएगा। ये सीधे तौर पर आदेश दे दिया गया है। और ये किसने किया है? ये ओम बिरला ने किया है। ओम बिरला विवादों से अपने आप को दूर रखने के लिए सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नियम में बदलाव किए हैं। क्या कुछ नियम बदलाव किए, हम एक एक करके आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कि अब ये सब नहीं चलेगा जो लोग जिस तरीके से बदलाव हुए हैं, जो नारेबाजी हो रही थी। अध्यक्ष के निर्देशों में निर्देश 1 में एक नया खंड जोड़ा गया है। इस खंड में जो बातें कही गई वो मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ बातें कही गई हैं। जो खंड 1 में बातें जोड़ी गई हैं उनमें सबसे पहला यही है कि नियम 389 में संशोधन कर दिया गया है। और उस संशोधन तक कहा गया है कि अब शपथ के प्रारूप के अलावा सांसद कुछ और नहीं बोल पाएंगे। यानी जो शपथ का जो प्रारूप दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उन्हें बोलना है, उसमें जो लिखा है वही बोलना है, उसके इतर कुछ नहीं बोलना है। किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी नहीं करनी है, ना ही किसी तरीके के वाक्य बोलने हैं। ये सीधे तौर पर आदेश पारित कर दिया गया है। शपथ के अतिरिक्त किसी अन्य टिप्पणी और नारेबाजी पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। यानी आप आइए, सिर्फ शपथ लीजिए, ना कि वहाँ पर नारेबाजी कीजिए, ना डिस्क्रिप्शन दीजिए। जैसा कि आपने देखा था, पप्पू यादव भी गए थे तो वो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग वहाँ उठाने लगे और फिर जय भीम का भी नारा लगाया और भी उन्होंने चीज़ें कहीं। फिर उसके बाद वहाँ पर बवाल भी होता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसी स्थितियाँ अब आगे से नहीं हो पाएंगी। और जय हिंदू राष्ट्र की जो शपथ लगाते हैं, शपथ लेने के बाद जो बोलते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। शपथ के प्रारूप से अलग बोलने पर कार्रवाई भी हो सकती है। सीधे तौर पर कहा गया कि शपथ के अगर अलग जो प्रारूप आपको दिया गया उसमें से अगर आप हेरफेर करते हैं, उसमें छेड़छाड़ करते हैं, तो सीधे तौर पर आप पर कार्रवाई हो सकती है, ये भी कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं ये बड़ा फैसला जो है लिया गया है। और इससे जो बड़ा झटका उन नेताओं को लगेगा जो हमेशा वहाँ पर जाकर अपना अलग तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि उसके बाद ही बवाल शुरू होता है। जब चिंगारी छेड़ दी जाती है, इधर से आग लगा दी जाती है, तो फिर उधर से भी वही सेम चीज़ें होने लगती है, भाषण होने लगता है। फिर वहाँ पर जो है अपनी तरफ से वक्तव्य दिए जाने लगते हैं। वहाँ जब शपथ लेने पहुँचते हैं तो बातें होने लगती हैं। तो फिलहाल अब संसद में शपथ के दौरान ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, सीधे तौर पर कह दिया गया है। और ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। और अभी तक जो चीज़ें हो रही थी वो साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से चीज़ें जो है दिग्भ्रमित करने वाली थी। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं होगा। ये नियमों में बदलाव कर दिया गया है। 389 में नियम में बदलाव किया गया और उसके बाद अब देखा जाएगा आने वाले समय में क्या ऐसा होता है। अगर कोई सांसद इस तरीके से हरकतें करता पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। शपथ के नियम बदले गए हैं। और भी क्या कुछ इसमें अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। NDTV इंडिया ने लिखा है कि स्पीकर बिरला ने बदले शपथ के नियम, शपथ के समय नारे लगाने या कुछ और बोलने पर रोक लगा दी गई है। नए नियम के मुताबिक अब भविष्य में शपथ लेने वाले निर्वाचित सांसदों को संविधान के अंतर्गत शपथ के प्रारूप के अनुसार ही शपथ लेना होगा। अब सांसद शपथ लेते समय ना तो नारे लगा पाएंगे और ना ही अपने शपथ में कोई और शब्द जोड़ पाएंगे। ये चीज़ें प्रमुखता से देखी गई हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान AIMIM प्रमुख मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने संसद सदस्यता की शपथ लेने के बाद सदन में जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और आखिर में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। और इस नारे के बाद से ही एक नया विवाद देश में खड़ा हो गया था। ओवैसी के अलावा कई और सांसद थे जो सदस्यता की शपथ लेने के पहले या बाद में सदन में नारे लगाते हुए भी नजर आए थे। इस पर विवाद बढ़ता गया और विवाद बढ़ता जब गया तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों के शपथ ग्रहण को लेकर नए नियम बना दिए हैं और इनको कठोर भी कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अब भविष्य में शपथ लेने वाले निर्वाचित सांसदों को संविधान के अंतर्गत शपथ के प्रारूप के अनुसार ही शपथ लेना होगा। अब सांसद शपथ लेते समय ना तो नारे लगा पाएंगे और ना ही अपने शपथ में कोई और शब्द ऐड ऑन कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश के मुताबिक लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों 17वें संस्करण के नियम 389 में बदलाव कर दिया गया है। इसमें चीज़ें बदली गई हैं। नियम 389 के निर्देश 1 में खंड 2 के बाद अब एक नया खंड 3 जोड़ दिया गया है। और 3 में क्या कुछ हुआ है कि 3 में इसके मुताबिक एक सदस्य भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में
इस उद्देश्य के निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ही शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। यानी जो प्रारूप दिया गया है उसी अनुसार जो है आपको बोलना है, उसमें जो लिखा हुआ है इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं बोलना है। और ये कहा गया है और जो लिखा हुआ वही बोलना है। शपथ के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में कोई भी टिप्पणी या किसी भी अन्य शब्द या अभिव्यक्ति का कोई उपयोग नहीं करेगा। किसी भी तरीके से चीज़ें नहीं की जाएंगी। ये बड़ा फैसला ओम बिरला की तरफ से लिया गया है और ये अपने आप में दर्शाता है कि आने वाले समय में भी इस तरीके के और फैसले देखे आ सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कैसा कुछ हो रहा है। आज आपने देखा मनोज तिवारी के जब आ रहे थे तो उस समय किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जा रही थी और मनोज तिवारी खुद उसी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन एक बार भी ये सवाल नहीं पूछा जाता कि आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है और इसको क्यों किया जा रहा है। लेकिन अब ओम बिरला साहब हैं, सत्ता पक्ष पे सवाल नहीं उठाते हैं। वो सवाल उठाते किस पे हैं? वो सवाल विपक्ष पर उठाते, विपक्ष को समझाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करते कि जिससे एक संदेश जाने जाए और ये पता लग सके कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। तो फिलहाल ये नए बदलाव हुए हैं और सबसे ज़्यादा मिर्ची इन सब चीज़ों में उन लोगों को लगी है जो संसद में एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं, जो जय हिंदू राष्ट्र बोल कर आते हैं। उन सबको भी समझना चाहिए राष्ट्र सबका है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं। लेकिन ये एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सेट किया गया। उसी नैरेटिव को सेट करने के बाद इस तरीके के बयान आते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आप देखिए संसद में जब पहले दिन ही ओम बिरला का आगमन होता है, उस दिन ही जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों से बातचीत की जाती है, उस दिन ही सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार इस तरीके से कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये सवाल बहुत बड़े थे, लेकिन इन सवालों का जवाब शायद उस वक्त किसी के पास नहीं, तो उस वक्त क्या अभी भी नहीं है, क्योंकि ओम बिरला विपक्ष के सांसदों को उस निगाह से देखते हैं जैसे लगता है कि उनके फेवरेट स्टूडेंट नहीं है और बाकी सत्ता पक्ष के लोग उनके फेवरेट स्टूडेंट हैं, जबकि वहाँ पर महनीय लोग गए हैं। ये जनप्रतिनिधि हैं, जनता के वोट से चुन कर गए हैं, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन अगर उनका माइक बंद कर दिया जाएगा, उनकी बातों को दबा दिया जाएगा तो ये तो ठीक नहीं होगा। ये तो सवाल है। अब आप समझिए ओम बिरला के पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कितना प्रेशर रहा होगा ये फैसला लेने के लिए, क्योंकि इस फैसले में तो सत्ता पक्ष के लोगों को ज़्यादा नुकसान होगा। वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की जय जयकार कर रहे थे, जो अलग चीज़ें बोल रहे थे, क्योंकि अगर इन पर कार्रवाई करने की बात कही जाती तो फिर सवाल तो इधर भी उठते ना, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी किया। इसलिए ये नियम में बदलाव कर दिया गया है ताकि सत्ता पक्ष के लोग भी ना बोल पाएँ और ये सवाल ओम बिरला पर ना खड़ा हो जाए कि ओम बिरला ने एक तरफा ये फैसला लिया है। दरअसल अब सबसे ज़्यादा उन लोगों को मिर्ची है जो संसद में खड़े होकर अलग अलग तरीके से बातें करते हैं, शपथ के दरमियान क्या क्या बातें करते थे, उन सब के लिए ज़रूर इस बार मुसीबत खड़ी होने वाली है। उनको ये एहसास भी हो रहा होगा कि आने वाले समय में अभी और कठोर नियम बन सकते हैं, क्योंकि अब नियम बनाने में ये देखना पड़ेगा कि विपक्ष का भी साथ मिलना चाहिए। बिना विपक्ष के साथ मिले ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। विपक्ष इस बार हमलावर है। विपक्ष चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो। कल तो आपने कल्याण बनर्जी का रूप भी हमने आपको दिखाया था। कल्याण बनर्जी भी बिल्कुल एकदम फास्ट फॉरवर्ड दिखाई दे रहे, एकदम फॉर्म में कह सकते हैं दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं राहुल गांधी के जैसे ही उनका लैंग्वेज लग रहा है और वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी इस बार विपक्ष ताकतवर है और मोदी सरकार के लिए काफ़ी चुनौतियां भी होने वाली हैं, और उनमें से हिंदू हिंदू करने वाले, हिंदू राष्ट्र और जय श्री राम का नारा लगाने वालों पर भी जो रोक लगी है उससे आने वाले समय में कुछ तो बदलाव शायद दिखाई ज़रूर देगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।